नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आपका स्वागत है सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 9 जनवरी 2025। हम लोग 9 जनवरी 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी घूर्णन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी घूर्णन दिवस जो है प्रतिवर्ष 8 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यह दिवस जो है उस दिन की याद में मनाया जाता है जब साल 1851 में फ्रांसिस भौतिक विज्ञानी लियोन फौकेल्ट ने यह साबित किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। यह फ्रांसिस भौतिक विज्ञानी लियोन फोको द्वारा जो है 1851 में दिए गए इस प्रमाण की वर्षगांठ है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो किसके द्वारा जो है प्रूव किया गया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो लियोन फौकल्ट ने इसको प्रूव किया था। हम सभी पृथ्वी के घूमने की घटना से परिचित हैं। ऐसा तब होता है जब हमारा ग्रह एक ऊर्ध्वाधर अक्ष पर सूर्य के चारों ओर घूमता है। आप लोग जो है ज्योग्राफी में इस टॉपिक को अच्छे से कवर किए होंगे। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसे घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में करीब 23 घंटे 56 मिनट 40.91 सेकंड लगता है और पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी का घूर्णन दिवस जो है प्रतिवर्ष 8 जनवरी को मनाया जाता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दे, जिससे होगा कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसरो का नया अध्यक्ष जो है वी नारायणन को नियुक्त किया गया है और यह क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसरो का नया अध्यक्ष आप लोगों को याद रखना है कि इसरो का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वी नारायणन को बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायणन होंगे। वी नारायणन इसरो के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर एस सोमनाथ की जगह लेंगे और ये जो है अंतरिक्ष विभाग के सचिव का भी कार्यभार संभालेंगे और 14 जनवरी को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो वी नारायणन जो है 14 जनवरी 2025 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे और अगले 2 वर्षों तक या अगली सूचना तक इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। वी नारायणन एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं जिनके पास रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रणोदन में लगभग 4 दशकों का अनुभव है। वह एक रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्सन विशेषज्ञ हैं। वी नारायणन 1984 में इसरो में शामिल हुए और लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के निदेशक बनने से पहले विभिन्न पदों पर कार्य किया है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायणन की तस्वीर है। ब्रिक्स पर कल मैंने आपको एक प्रश्न दिया था कि ब्रिक्स में नया सदस्य देश कौन सम्मिलित हुआ है, इससे देशों की संख्या अब कितनी हो चुकी है। ब्रिक्स पर आधारित संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी, तो आप सभी आज शाम में ब्रिक्स आधारित वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपकी समझ बेहतर होगी और ब्रिक्स आधारित किसी भी तरह का यदि आपसे प्रश्न पूछे तो अवश्य बनेगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा नए रेलवे जोन की मुख्यालय की आधारशिला रखी? तो यह जो है विशाखापट्टनम में। यह भी क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके जो रेलवे की तैयारी करते हैं। तो रेलवे की तैयारी करने वाले को यह क्वेश्चन अवश्य ही याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां पर नए रेलवे जोन की मुख्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो इसका आधारशिला जो है विशाखापट्टनम में रखा गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में साउथ कोस्ट रेलवे जोन के मुख्यालय की आधारशिला रखी गई है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनने वाला नया क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय रेलवे जोन का 18वां जोन होगा। तो भारत में जो है अब तक 17 जोन में रेलवे को बांटा गया था, अब जो है 18वां जोन होगा। भारतीय रेलवे के साउथ कोस्ट रेलवे जोन में जो है मौजूद में गुंटकल, गुंटूर और विजयवाड़ा डिवीजन शामिल होंगे। तो यह जोन में जो है कौन कौन सा डिवीजन शामिल होगा? तो गुंटकल शामिल होगा, गुंटूर होगा और विजयवाड़ा शामिल होगा।
और इस नए रेलवे जोन का जो है नाम क्या होगा, तो साउथ कोस्ट रेलवे रखा जाएगा। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए रेलवे जोन की मुख्यालय की आधारशिला विशाखापत्तनम में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिप एयर ऐप द्वारा मुख्य रूप से किस स्थिति की जांच की जाती है? तो शिप एयर ऐप द्वारा जो है मुख्य रूप से अस्थमा की जांच की जाती है। सिप्ला द्वारा लॉन्च किया गया शिप एयर ऐप जो है अस्थमा की जांच के लिए विशेष उपकरण है। यह उपयोगकर्ता के अस्थमा होने की संभावना का आकलन करने के लिए अभिनव सांस छोड़ने के परीक्षणों का उपयोग करता है। परिणामों को लाल, पीले या हरे क्षेत्रों में वर्गीकृत करता है ताकि जोखिम के विभिन्न स्तरों को इंगित किया जा सके। तो याद रखिएगा, सिपेयर ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सिप्ला कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह मुख्य रूप से किसकी जांच करता है? यह जो है मुख्य रूप से अस्थमा की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के पुरस्कार की घोषणा की है? तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने प्राचीन सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के पुरस्कार की घोषणा की है, जो एक सदी से भी अधिक समय से अनपढ़ रही है। यह घोषणा चेन्नई में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के शताब्दी समारोह के दौरान की गई। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इस प्राचीन लिपि को समझने के महत्व पर प्रकाश डाला और पुरातात्विक और ऐतिहासिक अनुसंधान का समर्थन करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। ध्यान से देखिए, यह जो शब्द आपके सामने में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, यही है सिंधु घाटी सभ्यता में लिखा गया शब्द, जिसे अब तक कोई भी व्यक्ति नहीं पढ़ पाया है। आप लोग जब इतिहास पढ़ते होंगे तो आप लोग पढ़ते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक कालखंड में रखा गया है, जिसे प्रोटो हिस्टोरिकल एज कहा जाता है। प्रोटो हिस्टोरिकल एज का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो है पुरातात्विक साक्ष्य प्लस साहित्यिक साक्ष्य दोनों प्राप्त होते हैं, परंतु साहित्यिक साक्ष्य जो है अब तक कोई भी व्यक्ति नहीं पढ़ पाया है, जिसके वजह से जो है इसको आद्य ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो किरण यादव के द्वारा जीता गया है। नौसेना के किरण यादव ने 15वें लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है और यह इनकी पहली जीत है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गजानन खंडागले ने रजत पदक जीता है, वहीं मोहित गौड़ा ने जो है कांस्य पदक जीता है। तो आप लोग तीनों को याद रखिएगा कि 15वें लक्ष्य कप में जो है 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक जो है किरण यादव के द्वारा जीता गया, जबकि गजानन खंडागले के द्वारा जो है रजत पदक जीता गया है और मोहित गौड़ा के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये किरण यादव की तस्वीर है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत 69वें डिवीजन का मुख्यालय कौन सा शहर बना है? 69वें डिवीजन का मुख्यालय जो है जम्मू बना है। हाल ही में 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया है, जिससे जम्मू जो है उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत 69वें डिवीजन बन गया है। यह नया डिवीजन जो है 742.1 रूट किलोमीटर में फैला हुआ है। इस डिवीजन की स्थापना का उद्देश्य जो है जम्मू और कश्मीर लद्दाख में रेल संपर्क सुधार करना, पर्यटक को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना और भारत के इन सबसे उत्तरी क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाना है। तो आज के सेगमेंट जो है आपको रेलवे से दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक तो है जोन का, जो कि अब जो है भारत में कितने जोन बन चुके हैं? 18 जोन बन चुके हैं और 18वां जोन जो है कौन सा होगा? तो विशाखापत्तनम होगा। और 69वां डिवीजन कौन सा होगा? तो जम्मू होगा। तो कुल पहले आप लोग 68 डिवीजन पढ़ते होंगे, लेकिन अब जो है आप लोगों को 69 डिवीजन पढ़ना है और 69वां डिवीजन कौन सा बना है? जम्मू बना है। तो यह क्वेश्चन जो है आप लोगों को अवश्य याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है? तो 6.4% लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है।
रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड ने संजीव कुमार शर्मा को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है, जो 7 जनवरी 2025 से अपना पदभार ग्रहण किए हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये संजीव कुमार शर्मा की तस्वीर है और इन्हें ही सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है। सिग्नेचर ग्लोबल जो है रियल एस्टेट की कंपनी है, जो महानगरों में बड़े बड़े भवनों का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? तो अमेरिकी सोनोबॉय समुद्री युद्ध क्षमताओं के डिजाइन और उत्पादन में विश्व में अग्रणी अमेरिकी कंपनी अल्ट्रामरीन और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड अमेरिकी नौसेना के मानकों के अनुसार भारतीय नौसेना के लिए सोनोबॉय की आपूर्ति और निर्माण संयुक्त रूप से करेंगे, जिसका उत्पादन अमेरिका और भारत में मेक इन इंडिया सिद्धांतों के अनुरूप किया जाएगा। और सोनोबॉय क्या है, तो इस पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। यह एक उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी है जो गहरे समुद्र और महासागरों में पनडुब्बियों पर नजर रखने में सक्षम बनाती है। यह दोनों देशों के बीच सहयोग उपायों की श्रृंखला में नवीनतम कदम है, क्योंकि दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसैनिक उपस्थिति के तेजी से विस्तार से चिंतित हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि सोनोबॉय क्या काम करती है। यह जो है गहरे समुद्र में पनडुब्बियों का पता लगाती है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा देवजीत सैकिया को। और अधिकांश छात्रों ने इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में सही दिए हैं। हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो इसका सही जवाब क्या है, वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है, वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।